नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पायलट प्रोजेक्ट हो गया। जब पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का ऐलान हिंदुस्तान पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा, पायलट प्रोजेक्ट हो गया। भारतीय वायुसेना के जिस पायलट को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया था, उसे पाकिस्तान कल रिहा कर देगा। यह ऐलान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया है। अब कल का इंतजार रहेगा, क्योंकि कल लड़ाकू पायलट अभिनंदन हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। सुनाएंगे हम आपको। इमरान खान ने जब यह ऐलान किया तो इसी के साथ यह भी कहा कि वो नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शांति को एक और मौका चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच ऐलान के बाद प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में मौजूद थे, नाम नहीं लिया, ना डायरेक्ट जिक्र किया, लेकिन शब्दों के जरिए कह दिया, पायलट प्रोजेक्ट हो गया। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। और रियल ये है, एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है। हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था। टाइमिंग कुछ ऐसी थी। इसके ऐन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी असेंबली में ऐलान किया कि पायलट अभिनंदन को छोड़ा जाएगा। सुनिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि भारत का जो पायलट उनके कब्जे में है, उन्हें वो छोड़ेंगे कल। सभी को इंतजार रहेगा, लेकिन इसके आगे इमरान खान ने और भी बहुत कुछ हुआ है। कुछ हिस्से अलग अलग हम उनके इस भाषण के सुनाएंगे, इस बयान के सुनाएंगे जो उन्होंने अपनी असेंबली में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे बात करें। बीते दिन से वो कोशिश कर रहे हैं। तो अब शांति की तरफ, बातचीत की तरफ एक जेस्चर करते हुए इमरान खान क्या इसका मतलब निकाले, इसी पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। खुशबू सुंदर जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल जी, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवात साहब, और बेहद खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड जीरी बख्शी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी प्रैक्टिस है, रियल करना बाकी है, क्या समझे, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? अंजना जी, जिस प्रकार विगत 2 दिनों में हमने हिंदुस्तान की फतह देखी है, जीत देखी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूअर्स को, हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को और यहाँ आपके पैनल में बैठे तमाम मेरे वरिष्ठ साथियों को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये भारतवर्ष का अभिनंदन है। पहले तो भारतवर्ष प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है। आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई कि 400 आतंकवादियों को ढेर कर देता है पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के। पाकिस्तान के दिल पे इमरान खान का जो घर है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर 400 आतंकवादियों को ढेर करता है। फिर हमारे घर के अंदर घुसने की जो नापाक हरकत पाकिस्तान की F-16 विमान कर रहा था, उन विमानों को अटैक करता है, खदेड़ देता है। उनमें से एक विमान F-16 को हमारी MiG-21 मार गिराती है। अंजना जी, ये छोटी बात नहीं है। यहां बड़े अफसर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए। F-16 विमान एक हाई एंड विमान है।
और मिग 21 वो एक बुटीक विमान कहलाता है, एक साधारण मिग 21 ने, और अभिनंदन ने जो कमाल किया है, विंग कमांडर अभिनंदन, हम उनको सैल्यूट करते हैं, उसे ध्वस्त कर देता है। और आज पाकिस्तान के पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अभिनंदन जी को भी वो छोड़ रहे हैं क्योंकि डिप्लोमैटिक प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर चहुदिक दिशा से व्याप्त हो चुका था। आपने सुना होगा, सुबह ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कहा था पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने दबाव बनाया था। कल शाम को एनएसए पाकिस्तान, उन्होंने हिंदुस्तान के एनएसए अजीत डोभाल जी के साथ बातचीत की थी। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, तमाम देशों ने दबाव बनाया था और मोदी जी के इस पॉलिटिकल विल, दबाव, वायुसेना, आर्मी, इन सब के शौर्य के कारण आज हिंदुस्तान ने किला फतेह किया है, हिंदुस्तान की जीत हुई है। भारत माता की जय, जय हिंद। अमेरिका के दबाव में किया या आपकी सरकार और सेना, कूटनीति, इन वजहों से किया? देखिए, बहुत सारे वजह होते हैं किसी भी काम के लिए। पहली बात तो है एक जेनीवा कन्वेंशन है, पाकिस्तान के पास दूसरी गति नहीं है, अन्य गति नास्ति। हाँ। नंबर 2, डिप्लोमैटिक कैपिटल मोदी जी ने पूरे विश्व में बनाया है। सभी देशों को जब ये प्रेशर देता है वो पाकिस्तान के ऊपर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, तो स्वाभाविक, और संयुक्त राष्ट्र ने भी आपने देखा है किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ बोला है। तो पाकिस्तान बकल्ड अंडर द प्रेशर, पाकिस्तान के पास कोई दूसरी गति नहीं थी। वो बकल करती है और अपने घुटनों के बल पर झुक जाती है। याद रखिए, मैं अंत में कह दूं, समहाउ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू सेल दिस एज अ मोरल हाई ग्राउंड। वो इसे बेचने का प्रयास कर रही है, मगर ये जो बोल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की है, ये बोल नहीं है, ये गिड़गिड़ाहट है। इसे गिड़गिड़ाहट के रूप में ही देखिए। नैतिकता की धुरी पर क्या इमरान खान अपने आप को अब ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे? जीडी बख्शी साहब इसी के साथ। रंजना जी, मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, हम सब 3 तो यहाँ पे सैनिक हैं। जब कोई मिलिट्री अभियान संवित शुरू होता है, हम लोग कहते हैं कि साहब इसका एम क्या है, व्हाट इज द डिजायर्ड एंड स्टेट वी हैव इन माइंड एट द एंड ऑफ द फाइटिंग। क्या हम एंड स्टेट लाना चाहते हैं? क्या सिर्फ मुद्दा यह है कि पुलवामा में 40 मारे, हमने 300 मार के बदला ले लिया, बस अब वी कैन स्टैंड डाउन? हाँ, हमारा एक पायलट कैप्चर हो गया, एक मिग 21 जहाज गिर गया, जवाब में उसने हमारी सेना पे हमला किया। उसने ये दिखाया कि जैशे मोहम्मद मेरी सेना का अंग है और उस पे वार करने के लिए मैं आपकी सेना पे पलटवार करूंगा। तो साहब, ये तो फिर थूका चाटा हो गया। और अब बात एक हमारे देश में एस्केप क्लॉज ढूंढने वाले, मोमबत्ती ब्रिगेड वाले, कबूतर फाख्ते उड़ाने वाले एक बड़ा तबका है साहब, वो शुरू हो गया है कल से। वी डोंट वांट वॉर, हमें युद्ध नहीं चाहिए। ये पिपड़ी थी जो बज रही है, और ऊपर से कहा गया साहब कि अब सिर्फ एक मुद्दा है कि हमारे पायलट को वापस लाना। साहब, इनका बाप हमारा पायलट वापस देता, भारत में इतनी शक्ति है और होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है, प्रेशर सब तरफ से पड़ा है। दे हैड नो ब्लडी ऑप्शन बट टू गिव बैक आवर पायलट। बट क्या कहानी यहां खत्म? दी एंड? पैसा हजम, ट्रेलर ओवर? नहीं साहब, 2 महीने बाद आपके ऊपर फिर हमला होता है। जैशे मोहम्मद कह रही थी कि 300 किलो का साहब हमने लगाया RDX, अब 500 का लगाएंगे साहब। 2 महीने आप इमरान खान साहब को छुट्टी दे दें, पीस टॉक कर लें, गले मिल लें, बड़ी वाहवाही हो, और 2 महीने बाद फिर हमला शुरू हो जाए। तीसरी बात, अमेरिका अफगानिस्तान पाकिस्तान को सौंप के जाना चाहता है, तभी ट्रंप साहब इतने सक्रिय हो गए हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान की मध्यस्थता चाहते हैं कि साहब पाकिस्तान जैसे तैसे हमको तालिबान से बात करा दे, तालिबान का राज काबुल में हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान का राज, और जो स्पेयर तालिबान है साहब वो कहां आएगी? बेटा हमारे ऊपर आएगी। आप उसका इंतजार करना चाहते हैं? फाइट इन द फ्यूचर। मेरी मोदी जी से दोनों हाथ जोड़कर एक भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से विनती है कि नाग जब फन फैला लेता है तो उससे आंख नहीं हटानी चाहिए। हमारा एक मिग 21 गिराकर
इनकी बाँछें खिल गई हैं साहब, 7वें आसमान पे सर चढ़ गया है। ये नहीं जानते जो मेरे जैसे बुढ़े सैनिक जानते हैं, लड़ाई में, और जब भारत और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच में लड़ाई हो तो एक MiG-21 और एक F-16 से फैसला नहीं होता। हमको पाकिस्तान को उस कदर तक ले जाना होगा कि वो उफ करे और हमारे खिलाफ 30 साल से लगातार चलती टेररिज्म को बंद करे। क्या मुद्दा रखना चाहते हैं आप? सिर्फ पुलवामा का बदला, सिर्फ पायलट को वापस लाना, या एक बड़े देश के जैसे हम तंग आ चुके हैं 30 साल की खूना खच्चर से जी। हम इसको बंद करना चाहते हैं और जब तक पाकिस्तान बंद नहीं करेगा हम दबाव नहीं हटाएंगे। ठीक है संबित जी, छोटा सा रिएक्शन, आप हाथ उठा रहे हैं, इससे छोटा सा रिएक्शन मैं अन्य मेहमानों के पास जाना चाहता हूं जो बख्शी जी कह रहे हैं। नहीं अंजना जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, उनका रिएक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत मेरे, मगर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता था। अंजना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब, कल से एक माहौल देश में ऐसे बनाने की कोशिश की गई थी कि इंडिया शुड सरेंडर। मैं 3 पंक्तियों के माध्यम से भारतवर्ष को आपके चैनल के माध्यम से ये खबर देना चाहता हूं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, मन करे सो प्राण दे जो, मन करे सो प्राण ले जो, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, युद्ध ही वीर का प्रमाण है। ये गिड़गिड़ाना, ये सोशल मीडिया में झूठे झूठे यहां पर फर्जी ट्वीट चलाना, ये इमरान खान की जय जयकार करना, ये पाकिस्तान का हाई मोरल ग्राउंड है कहना, ये कायरों का निशान है और कायरों के कंधे पर बाण रख के युद्ध जीते नहीं जाते हैं। लेकिन इमरान खान लगातार शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं, कभी वीडियो टेप के जरिए, कभी अपनी असेंबली में। तो परसेप्शन भी तो एक बड़ी चीज होती है, परसेप्शन भी तो विशंबर दयाल जी एक बड़ी चीज होती है। उसके बाद खुशबू संदर जी मैं आ रही हूं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये है कि जैसे जैन बख्शी ने कहा, मैं बहुत शॉर्टली बोलूंगा। पहले वी आर वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी बात है, भारत की सरकार को बहुत बहुत बधाई है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हां, ये हमारा ऑब्जेक्टिव और एम है शांति बहाल करना जम्मू एंड कश्मीर में और उग्रवाद को उखाड़ फेंकना। प्रधानमंत्री की जो आज उन्होंने जो बात बोली उसके 2 मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि ये पायलट प्रोजेक्ट है कि हमारा पायलट आया, और जिस तरह से कल पायलट आ रहा है इसी तरह से जितने उग्रवाद के जितने लीडर्स हैं वो सब यहाँ आएंगे, आतंकी सब ये इसी तरह आएंगे और हमें कोई में छिपे बैठे हैं। हम इसमें दूसरी उससे ये भी हो सकता है कि ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था जो हमने कल अटैक किया, परसों अटैक किया, और इसका असली रूप तो अभी आप देखोगे। मतलब हम पूरी फुल फोर्स जाएंगे, जो मैं और जैन बख्शी और हम लोग बहुत दिन से कहते रहे। आप लोग काफी जोश में हैं, मतलब पीएम की बात। और तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं संबित पात्रा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इमरान खान जो है पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को एक स्टेट्समैन प्रोजेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान की परसेप्शन चेंज करने के लिए, और उसका ये प्रयास है जिस तरह से उसने एक्टिंग की है, जैसे बोल रहा है जैसे कि वो किसी तरह पाकिस्तान जो अब तक पाकिस्तान था उससे अलग होकर पाकिस्तान का एक दुनिया के सामने मुखौटा ही सही, मुखौटा ही सही, लेकिन और वो करेगा। नहीं, लेकिन सिवाल साहब हम इस ब्लफ को कैसे कॉल आउट करेंगे? कैसे होगा? देखो, क्योंकि वो तो एक बात है, हमें पता है कि हमारी लड़ाई है आतंकवाद के अगेंस्ट, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। ना वहां की आवाम, ना हम तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं कर रहे। हमारी पाकिस्तान से वो चलाता है आतंकवाद, मैं इनसे डिफर करता हूं। ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं, एक आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। रंजना जी 1 मिनट, 1 सेकंड ये बोल ले साहब, 1 सेकंड सिवाल साहब बोले, फिर आ रही हूं फौरन बख्शी जी। ठीक है, एक बार सिवाल साहब बात पूरी कर ले। देखो, ये बात है कि आज पाकिस्तान जो है बिल्कुल अकेला पड़ गया है डिप्लोमेटिक। सर आपका माइक गिर गया है क्या? एक बार देख लीजिए। हाँ, तब तक बख्शी जी आप बोल रहे अपनी बात। बख्शी जी। रंजना बेटा, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो फिक्शन है ना, कि हम पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमला नहीं करेंगे, प्लीज स्टॉप इट। पाकिस्तान की फौज असली गुनाहगार है। पाकिस्तान की फौज सारे फसाद की जड़ है। ये इससे मत बचिए, साफ साफ बोलिए और साफ कार्रवाई करिए। कल पाकिस्तान की फौज ने हमारी फौज पे हमला करके अपने फाइटर्स के साथ हमारे
बटालियन हेडक्वार्टर, एमिनेशन डंप, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे वार करके पूरा जो है ये पर्दाफाश हो गया है। जैशे मोहम्मद पे हमने हमला किया, पाकिस्तान की फौज ने आपको कहा है जैशे मोहम्मद मेरा हिस्सा है। बख्शी साहब जो चाहे करे, आप उनको बाल बांका नहीं कर सकते। आपका जोश सिर आंखों पर, लेकिन एमईए जो कह रहा है, लेट्स गेट दिस नॉनसेंस आउट ऑफ द वे कि द पाकिस्तानी आर्मी and the Pakistani armed forces are no longer a target. They are a target. They bloody well are a target. We differ with MEA. We differ with MEA. बिल्कुल, I completely differ with MEA. ये जिस दिन उस जवान का सर इन्होंने जम्मू सेक्टर में BSF के जवान का सर उस दिन उतारा था, मैंने कहा था एक्ट ऑफ वॉर है, वो बॉर्डर आई भी है, और मैं मानता हूं हम वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान। जो ये नहीं मानते वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, हम उनसे सुनना चाहते हैं हाउ वी आर नॉट एट वॉर। मैंने बख्शी साहब हम रिटायर होंगे ये सुनते सुनते कि ये प्रॉक्सी वॉर है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान अबेटेड है, पाकिस्तान ट्रेंड है, पाकिस्तान फंडेड है, हुर्रियत पाकिस्तान का एक्सटेंशन है। पूरी फौज को अगर ये मुद्दा खराब कर दिया किसी ने, तो फौज के पास क्या मोटिवेशन है? हम अपने लोगों को मारने थोड़ी गए जम्मू एंड कश्मीर में। हम जम्मू एंड कश्मीर में शांति बहाल करने गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उग्रवाद फैला रखा है, हमारे नागरिकों को मार रहा है, वो हमारा प्रांत है, हमारे नागरिक है, और जब तक पाकिस्तान की फौज को नहीं टैकल करोगे, ये मेरा मानना है। मैं सम्मान आप दोनों का, सम्मान आप दोनों का, लेकिन खोलते हुए खून से क्या एक पूरा मुल्क सोच सकता है? एमईए कुछ सोच के तो ये कह रहा है ना कि हम नॉन मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। देखो बात ऐसी है, बिल्कुल जो भी बातचीत कर रहे हैं इसका मुद्दा है, पर एक बात यह है कि पाकिस्तान आज बातचीत करने को तैयार क्यों है? क्यों एक बार 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 कह रहा है कि आप अपने पायलट को वापस देने को तैयार हैं? पायलट का वापस आना शर्तिया है, वो अनकंडीशनल है। हम नहीं उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिक्स करेंगे। आपको पता है 2 दिन से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी साहब से बातचीत करना चाहता है। मोदी साहब ने बोला कोई बातचीत नहीं, क्योंकि बात मुद्दे की है कि पायलट का आना तो जरूरी है, पर पायलट का आने से यह मतलब नहीं हम बातचीत स्टार्ट करेंगे। हम बातचीत तब स्टार्ट करेंगे जब आप ये टेररिज्म बंद कर दोगे। ये जो टेररिज्म की फैक्ट्री है जैसे मोहम्मद की और लश्कर तौबा की है, इनको बंद कर दें, इनके ये जो कैंप है बंद कर दें। बालाकोट में जो हमने मारा है, आपको पता है वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो पीओके में नहीं है, वहां पर और भी टेररिस्ट चले गए। उन्होंने सोचा कि शायद भारत की फौज पाकिस्तान की मेनलैंड में तो नहीं आएगी, ज्यादा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आएगी, हम उसको क्रॉस करके और अंदर जाके मार के आए 250 से 300 टेररिस्ट। ये एक कहीं ना कहीं बताया है पाकिस्तान को कि ये जो हाफिज शहीद है और मसूद अजहर है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो बता रहे हैं ना मोदी साहब, वो यही है। ये तो अभी ट्रेलर है, आगे जो टेररिज्म के अगेंस्ट हम चलते रहेंगे। अगर आप नहीं उखाड़ सकते तो हम आपके घर में आके उस टेररिज्म को दूर करेंगे जो कि गंद फैला रहा है हमारे जम्मू और कश्मीर में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुशबू सुंदर जी है। ठीक है, एक बार मैं आ रही हूं आपके पास। खुशबू सुंदर जी हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मातिमान भी जुड़ गए, लेकिन खुशबू सुंदर जी, मेरे हाथ में उस डॉजियर के कुछ हिस्से हैं जो भारत ने सौंपा है, ऑडियो वीडियो सबूत सौंपा है, पाकिस्तान पर चौतरफा दबाव है, तभी एक दिन के अंदर हमारे पायलट को वापस भेजने की बात अपनी असेंबली में इमरान खान कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत, पीएम ये कर रहे हैं, पीएम वो कर रहे हैं, क्या ये वक्त है कि इस पर सियासत की इजाजत देश दे? क्योंकि समझना यह भी होगा कि जब हम पॉलिटिक्स इस जैसे संगीन मुद्दे पर करेंगे तो हम आतंकवाद बढ़ाने वाले पाकिस्तान के शह देते हुए दिखाई देंगे। खुशबू सुंदर जी। जी बिल्कुल, ये वक्त जो है हमारे जवान हैं, हमारे एयरफोर्स पायलट्स हैं जो शहीद हो रहे हैं, जिन पर हमला हो रहा है, जो बहुत ही बहादुरी दिखाकर हमारे देश के उस तरफ जाके लोगों से लड़ रहे हैं, और जो बख्शी साहब एंड बाकी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बात सर आंखों पर, जिस तरह से उनका खून खौल रहा है, जिस तरह से उनका जोश है, वो देखते हुए यही लगता है कि भाई हमें कहीं ना कहीं इस पर रुकावट लानी चाहिए। लेकिन ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स करने का, ये वक्त नहीं है ये कहने का कि हम इस मुद्दे को लेके हम इलेक्शन जीतेंगे। ये सोचना कि इस मुद्दे को लेके ये वॉर नहीं था, ये हमला था। ये हमला पहली बार नहीं था हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, ये हमला पहला नहीं था जेईएम की तरफ से, ये हमला ना ही आखिरी होगा जेईएम की तरफ से या कोई भी जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं हमारे पाकिस्तान में जो हम जानते हैं कि उनकी तरफ से ये आखिरी हमला था।
इसके बाद भी हमले होंगे, इसके बाद भी हमले ज्यादा होंगे, क्योंकि उनकी कोशिश यही रहेगी कि किसी ना किसी तरह से जो इलेक्शंस आने वाले हैं वो रुक जाए, वो थम जाए, वो थोड़े डिले हो जाए, ताकि उनको वक्त मिलता रहेगा और हमें कहीं ना कहीं बहलाते रहें। हमें इस वक्त ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम इस बात को एक पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाते हुए हमारे देश के बारे में हम इकट्ठा एक बहुत ही कलेक्टिवली हम देश के बारे में सोचें और हमारे उस मुद्दे को सोचें कि इसको कहां रुकावट लानी है। आपका बूथ मजबूत हो जाएगा। आप अगर 2014 में जीते हैं और आपको लगता है इस वक्त आप आपके मुद्दों पे आप जीतने वाले हो, तो आपका बूथ मजबूत है। आपको 4-4 घंटे आपके बूथ वालों से बात करने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे डायलॉग होने चाहिए थे हमारे ऑल ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बुलाया। ये एक प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, ये एक प्रधानमंत्री की जीत नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं है। ये जीत हमारे आर्म्ड फोर्सेस की है, ये जीत हमारे उन जवानों की है जिन्होंने अपनी जान हाथ पे रख के अपने आप को और हमारे देश को बचाया है। ये उन 42 हमारे नौजवान हमारे जो जवान हैं जो सैक्रिफाइस हुए थे पुलवामा में, उनके बारे में नहीं है। इसके पहले भी जो हमारे जवान सैक्रिफाइस हुए हैं उनके बारे में है। ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। हमें ये लेके आगे इस मुद्दे को आगे लेके चलना है कि ये इस चीज को, ये जो टेररिज्म बात करते हैं, हम उसको कहां रोकें। ये सिर्फ बॉर्डर की बात नहीं है, ये पूरे देश में एक ये डर सा फैल गया है कि भैया अगला हमला पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप से कहां होने वाला है। जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं, जिस तरह से आप कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में मत जाओ, लोगों के बीच जो एक डर सा फैलाया जाता है, उसे हमें रोकना होगा। और वो हम कहां रोकेंगे और कैसे रोकेंगे? हम इस बारे में पॉलिटिक्स करके नहीं रोक सकते। हमें इसको बहुत ही संगीन। आपकी बात पर विंग कमांडर अभिषेक मतिमान हाथ उठा रहे थे, वहां से आगे जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्रीफिंग दी, वो काफी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का कहना। मैं आ रही हूं संबित जी, एक बार विंग कमांडर बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। विंग कमांडर साहब, उसने मेरा नाम लिया, वो कट गया। आप बोले सर, अपनी बात बोले। अभी बोलने के लिए बोला, बोले विंग कमांडर साहब। चलिए, जब तक उनसे कनेक्ट हो रहा है, संबित जी जवाब दीजिए। और ये बात सच है कि येदियुरप्पा साहब को इसमें भी सीट दिखाई दे रहे हैं? सर, सीटें दिखाई दे रही हैं। देखिए अंजना जी, मैं अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। वो कह रही हैं कि इसके बाद और ज्यादा आक्रमण हो जाएगा, पाकिस्तान और ज्यादा हमलावर हो जाएगा, बहुत सारे आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट होंगे हिंदुस्तान में। क्यों होंगे? किसने कहा आपको कि बहुत सारे आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे? किसने आपको कहा खुशबू जी कि आप पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं? मैं तो अभी इंडिया गेट में 2 दिन से लगातार अंजना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। खुशबू जी आप सुन लीजिए, यहाँ तू मैं मत करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मैं 2 दिन से अंजना जी के साथ बातों को गलत नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तू मैं की डिबेट ना हो। मैंने इनको पूरा सुना, ये मुझे सुन ले, उसके बाद रिबट करें। जो मैं कह रही हूँ खुशबू जी, जब मैं कुछ कहती हूं हम समझ लिए, मुझे हिंदी समझ में आती है, मैंने समझा जो आपने मुझे समझाया है, मैं समझा, मैं बोल लूं, फिर आप दोबारा मुझे समझा दीजिएगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे कम आती है हिंदी, कोई बात नहीं, मैं अंग्रेजी में समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। देखिए अंजना जी, ये बहुत गलत बात है कांग्रेस पार्टी की, ये कहना कि पाकिस्तान ज्यादा अटैक कर लेगा और हमें इसको कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। क्यों रोक लगाना चाहिए? आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट हो रहा है तो कांग्रेस परेशान, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन रोका जाए तो कांग्रेस परेशान। और अंजना जी, मुझे आज दिल की बात कहने दीजिए, रोकिएगा मत। अंजना जी, जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक 2 होता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होता है, सारे कांग्रेसी प्रवक्ताओं के चेहरे पर से नूर गायब। जब कल अभिनंदन जी वहां पे पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं, ये एकदम चेचे चिल्पों करके शुरू हो जाते हैं कि मोदी से जवाब मांगो, मोदी क्या कर रहा था, मोदी ये पॉलिटिक्स कर रहा है। आज जब अभिनंदन जी वापस आ रहे हैं तो फिर से इनके चेहरे की नूर गायब। ये क्या चाहते हैं? इनके नेता के बयान पाकिस्तान के तमाम हेडलाइंस के रूप में दिखाई जा रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में पॉलिटिक्स किया जा रहा है, इमरान खान भी कह रहे हैं शहादत के नाम पे पॉलिटिक्स किया जा रहा है। वी डोंट केयर अबाउट व्हाट द कांग्रेस पार्टी थिंक्स। मिस खुशबू सुंदर जी, हमें चिंता और फिक्र नहीं है कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है, हमें दुख इस बात का है कि घर के अंदर ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं। बाहर पाकिस्तान से लड़ो, घर के अंदर आप लोग यहां गड्ढा खोद के बैठो तो किसी तरह से भी मोदी जी को घसीट के लाके गड्ढे में गिरा दो। किस से लड़े? आपसे लड़े, उससे लड़े, और कुछ पत्रकार भी बैठे हुए हैं जो रोज ट्वीट कर करके खुशबू जी को जवाब देने दीजिए। 200 मारा, 100 मारा, इन सबको भी जवाब देते रहो। विंग कमांडर साहब जुड़े क्या? खुशबू जी जवाब दें।
संबित जी आपकी सोच इतनी संबित जी आपकी सोच इतनी छोटी है कि उसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत छोटी है, बस आप बैठ जाइए। हम देख चुके हैं, इसके पहले भी 3 बड़े वॉर्स हम देख चुके हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वो तीनों बड़े वार इंडिया जीत चुकी है। सब कुछ देखा आपने, उस समय हम खड़े थे ना, उस समय हम राजनीति नहीं कर रहे थे। आप लोग जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना, इससे दुखद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कर रहे हैं आप, राजनीति कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं रैली हो रही है, आप बूथ की बात कर रहे हैं। आपकी येडियुरप्पा जी कहते हैं क्यों नहीं होगी रैली? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी रैली? देश को बंद कर दे क्या? देश में विकास का काम नहीं होगा क्या? देश को बंद कर दे ना। आपके गिरिराज सिंह जीते। अंजना जी, मैं इसका जवाब देता हूं, मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं, ये बोलने के मैं जवाब बूथ मजबूत करना विकास है। फोटो क्यों नहीं बूथ मजबूत करेंगे? हम देश क्यों बंद कर देंगे? आप प्रवक्ता के नाते आज टीवी में क्यों आई हैं? आप बंद कर दीजिए अपनी कांग्रेस पार्टी को, घर बैठिए। 3 मार्च को क्या होगा जरा बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आज कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते टीवी में आके क्यों राजनीतिक डिबेट में भाग ले रही है? घर में बैठ जाइए, डिबेट मत करिए। विशंबर दयाल साहब भी बोलना चाह रहे हैं कुछ, उसके बाद 3 दिन रद्द किया है। आप तो कर रहे हैं, आप लोग तो वो मैं कह रही हूँ पॉलिटिक्स ना कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर यही बात बख्शी साहब ने भी कही कि यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो आपको सुनाई नहीं देता। बख्शी साहब ने भी कहा था कि ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये आगे मत बढ़िए आप। हमारा कहना है कि हमें जवाब देना है, लेकिन सोच समझ के जवाब देना है, सोच समझ के जवाब देना है। देखिए क्या हालत है इनकी वजह से हमारे जवाब की हालत देखिए, इनकी बौखलाहट देखिए, ये तो बहुत दुखी लग रहे हैं। ये करने की वजह से बहुत दुखी लग रहे हैं ये सारे लोग। संबित जी याद है मैंने तो हम कितना उसमें जीतेंगे? मैं कैसे बंद करूं? बंद करना मेरे हाथ में नहीं है ना। कन्वेंशन की वजह से आज इमरान खान को, विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना पड़ रहा है, आपकी वजह से नहीं। और ये कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट के वक्त साइन हुआ था, वो भूलिएगा मत। शर्मनाक, ये इंडिया के फेवर में बोल ही नहीं सकती है। मैंने कहा ना, ये लोग इंडिया के हक में बोल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल संबित जी, मैं इंडिया के हक में बोल रहा हूँ। विशंबर जी 1 सेकंड रुकिए। नहीं विशंबर जी 1 सेकंड रुकिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, इनको जवाब देना चाहिए। इन्होंने कहा इंडिया के कारण नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है या भारत के स्पोक्स पर्सन है? मुझे तो शक होता है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है या भारत के स्पोक्स पर्सन है। कमाल की बात है। आपको हिंदुस्तान की जनता सबक सिखाएगी। खुशबू जी चिंता मत करिए, भारत की जनता सब देख रही है, आप लोगों को सबक सिखाएगी, सबक सिखाएगी आप लोगों को। जनता देख रही है, इसलिए जनता देख रही है, तो जनता सब देख रही है। खुशबू बहन, आप चिंता बिल्कुल मत करो, इतना गुस्साओ भी मत, शांति से बैठ जाओ। खुशबू जी इतना मत गुस्साओ। अभिनंदन जी आ रहे हैं, पाकिस्तान घुटने टेक के बैठ गया है, आप भी शांति से बैठो। अब आप भी विशंबर दयाल जी, ठीक है विशंबर दयाल जी, विशंबर दयाल 1 सेकंड। विशंबर दयाल, संबित पात्रा, बहुत ही बेहुदे। संबित पात्रा जी, मैंने जब दीक्षित ने कमेंट किए थे चीफ के ऊपर और संजय निरुपम ने किए थे, मैं आपके साथ जी न्यूज पर था और यहां भी था, और मैंने कहा था राहुल गांधी अगर इनको एक्सपेंड नहीं करेगा कांग्रेस से तो कांग्रेस को बहुत बड़ा खामी बरतनी पड़ेगी। संबित जी, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि कल जो येदियुरप्पा जी ने किया है वो भी शोभनीय नहीं है। क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुनोगे कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना इट विल बी डकिंग, क्योंकि आईएसआई यही चाहता है। आईएसआई इसको एक दिन पॉलिटिकल रूप देगा और यहां उसको पता नहीं किस रूप में पेश करेगा। मेरी संबित जी सिर्फ यही आपसे दरखास्त था, उस दिन भी मैंने यहां से अपील की थी कांग्रेस को, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उनको खामी बरतना पड़ा है, और आगे बढ़ेंगे ऐसे नेताओं को अगर साथ रखेंगे तो। क्या आप लोग येदियुरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिखाई है वो बहुत भद्दी है, बिल्कुल देश के किसी इंटरेस्ट में नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो है येदियुरप्पा जी ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि उन्होंने कन्नड़ में कहा था, उन्होंने कहा है कि पहले से ही मैं 22 सीटों की बात कर रहा था। मुझे एक लीडिंग क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने कहा एक माहौल बीजेपी के हक में है, मगर मेरा स्पष्ट मानना है बिल्कुल आपके हक में, मैं मान रहा हूं। राजनीतिक रोटी सेकना, सर सुन लीजिए, मैं बोल लूं, आप बड़े हैं मेरे से, इसके बाद बोल लीजिएगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं और पार्टी भी मानती है कि इस पर राजनीतिक रोटी सेकना उचित नहीं है, मगर विनम्र निवेदन में आप सबसे एक ही बात करता हूं, ये घर के अंदर कोई सीट की लड़ाई लड़ रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है, उससे बड़ी बात है कि हम एकजुट होकर कम से कम विरुद्ध तो बोलें।
एकजुट होकर किसने कह दिया मुझे राजनीतिक फायदा होगा, वो बड़ा विषय है, या हम पाकिस्तान के विरुद्ध लगे वो बड़ा विषय है। हम सुबह से लड़ किस चीज पे रहे हैं? मोदी जी ने जाके बूथ की लेवल के वर्कर्स के साथ बातचीत क्यों कर ली? अरे मैं तो बोल रहा हूं मोदी जी ने देश को वैसे ही चलने दिया जैसे देश पहले चल रहा था। पाकिस्तान इमरजेंसी में चला गया, पाकिस्तान बंद हो गया, भारत की महानता देखिए, भारत वैसे ही चलता रहा। भारत एक बड़ा देश है, भारत पाकिस्तान की तरह एक पिद्दी देश नहीं है जो बंद हो जाएगा। भारत एक छोटा देश नहीं है जो 4 आतंकवादी हुंकार भरेंगे तो भारत बंद हो जाएगा। भारत चाहे इमरान खान चिल्लाए, चाहे राहुल गांधी चिल्लाए। एक सेकंड अलग रखिए, आपको सीटें दिखाई दे रही हैं, इनको बीजेपी का राइज दिख रहा है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये मोमेंट, आज का ये मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मुझे मौका दे तो मैं बोलूं। बोलिए सर। अंजना जी बोलिए। हाँ, आज का ये मोमेंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा मौका आज हमारे सामने पेशे खिदमत है, ऐसा मौका दशकों में एक बार आता है। हर बार पास्ट में हम अपनी दूरदर्शिता की कमी की वजह से न जाने कितने मौके खोते आए हैं। इस समय वो मौका है, और मैं ये आपको बता दूं, ये हमारे इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा मौका है। अगर इस मौके पर हम चूक गए तो आने वाली जनरेशंस हमें इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगी। 1971 में भी मैं सबको रिमाइंड करा दूं, इवन 1971 की लड़ाई जिसका दम आज हम सब भरते हैं, उस वक्त भी सिचुएशन जो थी हमारे इतने पक्ष में नहीं थी। द इंटरनेशनल कम्युनिटी वॉज नॉट आई रिपीट सपोर्टिंग अस जैसा वो आज कर रहे हैं। यूएस का 7वां बेड़ा इंडियन ओशन एंटर कर चुका था, लेकिन सरकार को जो करना था उसने आगे बढ़ी और किया। लेकिन नहीं चूकने का मतलब क्या है? जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो चेंज होती है। इस वक्त सारी दुनिया हमें इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनके अपने निहित इंटरेस्ट हमारे अंदर हैं। थोड़े दिनों बाद ये सिचुएशन, जैसा जनरल साहब ने बोला था, ये बदल जाएगी और हमें बैक करने वाला कोई नहीं होगा। हमें अभी और इसी वक्त अपनी डिसाइसिव लड़ाई लड़नी होगी किसी भी तरह से। अगर हम वाकई ये मानते हैं और ये सोच भी रहे हैं कि हमें आतंकवाद को अपनी धरती पर नहीं आने देना है। इस बार नहीं चूकने का मतलब क्या है जी बख्शी साहब? उसके बाद फौरन आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जनरल्स को तनख्वाह मिलती है इमीडिएट लड़ाई से आगे देखने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए कि आगे लड़ाई का मोड़ किस तरफ जा रहा है। अगर तालिबान काबुल में सत्ता जमा लेती है, अमेरिका उसको सत्ता सौंप के, यानी पाकिस्तान को सत्ता सौंप के आ जाता है, पाकिस्तान के पास हजारों तालिबान होंगे जो कि आउट ऑफ जॉब होंगे। सबसे अच्छी जॉब है कि वो भारतवर्ष की तरफ मोड़ के जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़े। आप उसका इंतजार करना चाहते हैं? मैं आपको कहता हूं, व्हाट इज योर डिजायर्ड एंड स्टेट? क्या केवल बदला लेना है उसका? क्या केवल अपने बेचारे विंग कमांडर को छुड़वाना है और खत्म, लड़ाई हमारी खत्म? साहब, लड़ाई हमारी इसलिए है कि 30 लड़ाई ही लक्ष्य भी तो नहीं हो सकता ना। नरसंहार चल रहा है। हाँ, लड़ाई ही लक्ष्य भी नहीं हो सकता। अरे साहब, आपके लोगों का बचाव लक्ष्य हो सकता है। 80,000 मर गए, और कितने चाहिए तुमको कुर्बानी? देखिए अंजना जी, लड़ाई को आपको उसका प्रॉक्सी वॉर बंद कराना होगा, यह लक्ष्य होना चाहिए। अंजना, आतंक के देखिए अंजना जी, जहां तक विंग कमांडर अभिनंदन का विषय है, जहां तक विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी का सवाल है, तो मैं आपके पैनल में मौजूद सभी लोगों को ये बता दूं कि जो भारतीय वायुसेना का एक फाइटर पायलट होता है, जब वो बॉर्डर को क्रॉस करता है दुश्मन के जहाज का पीछा करते हुए, तो वो मानसिक तौर पर पूरी तरह अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होता है। जो उनकी वापसी भी जो हो रही है वो हमारे कृत्यों का की देन नहीं है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनली ये सबको पता है कि पाकिस्तान के कब्जे में हमारा वो ब्रेव हार्ट है और उसको वापस करना ही है। हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हाथ में बार्गेनिंग चिप नहीं देनी है, हमें एक्सेलरेटर पे पेडल पे दबाव बनाए रखना है, और जो हमने एंड स्टेट सोची थी वहां ले जाकर ये लड़ाई खत्म करनी है। संबित जी रुक जाइए एक सेकंड। बख्शी जी, मेरा सवाल जो आपसे था
मैं दरअसल आपसे यह जानना चाह रही हूं कि एमईए का कहना है कि हम नॉन मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, हम आतंकियों पर हमला कर रहे हैं, आतंकियों को बर्बाद करेंगे, हम आतंक का खात्मा करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि एक निर्णायक लड़ाई की तरफ, बचाव की तरफ, अपने लोगों को बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। क्या आपको लगता है भारत सरकार ऐसे निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रही है? ए, बी, फिर आपका क्या कहना है कि हम आतंकियों के ठिकानों पर ही हमले करें? आप क्या चाहते हैं? मतलब ये समझना होगा कि हम भी सिर्फ ए से जेड तक पहुंच जाएं, बीच में पूरे अलग अलग हमारे मकाम क्या हैं? जी सर। देखिए, मैं आपको लेट मी जस्ट एक्सप्लेन प्लीज। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। आई एम नॉट सेइंग फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, आई एम सेइंग पुट मिलिट्री प्रेशर। ठीक है साहब, मिलिट्री प्रेशर बातों से नहीं पड़ता, एक्शन से पड़ता है। पुट मिलिट्री प्रेशर जब तक पाकिस्तान को समझ ना आए कि साहब अब मैं टेररिज्म आगे बगैर कीमत दिए नहीं चला सकता, और वो जैसे मोहम्मद जैसे कार्टून नेटवर्क्स के शटडाउन करे, हमले बंद करे, इनके खिलाफ निर्णायक एक्शन ले और हमको आश्वासन दे दुनिया के सामने कि ये फिर नहीं करेगा, और हम उसके बाद भी वेट करेंगे। अगर ये फिर करता है वी विल अगेन स्ट्राइक। ये कि वन टाइम स्ट्राइक साहब, अब दी एंड, अब जो है 15 महीने जश्न चलेगा। वी विल स्ट्राइक बट स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप्स। आपको एक्शन लेके, लेकिन फिर करता है दोबारा करो। ठिकानों पर हमला करेंगे, लेकिन आतंक के ठिकानों पर। हाँ, या देखो इसमें ये जो बात बताई है इसमें कोई डाउट नहीं है। आज की तारीख में बख्शी साहब पाकिस्तान की फौज का कोई हाथ नहीं है। आप उनको एक इसमें समझने वाली बात ये है कि हमारा जो इनिशियल एम था वो फुलफिल हुआ क्या? तभी हम इस कगार पे आए हैं। Can I speak something? देखो, एक बात बड़ी साफ सुथरी है कि अगर हमने युद्ध करना है तो हमने आतंकवाद को पाकिस्तान से बिल्कुल करना है। पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद है वो एक बीमारी है जो कि भारत के अंदर आ रही है, उसको हमने खत्म करना है। और कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान की आर्मी पे बहुत बड़ा प्रेशर डालना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आर्मी को स्ट्राइक नहीं करोगे तब तक ये आतंकवाद अकेला नहीं खत्म होने वाला। दूसरी बात यह है, ऐसा मुल्क है सर, हाँ देखो, जब आप आतंकियों पे हमला कीजिए तो वो मातम मनाते हैं और उनके बचाव। और एक और है, आप इस चीज को ध्यान रखो, आज आपके पास सब कुछ है। आज पाकिस्तान अकेला है, इकोनॉमिकली वीक है। आप इस पैनल को छोड़ो मत। आज ये निर्णायक लड़ाई लड़नी है कि आपने आतंकवादियों और पाकिस्तान की जो फौज को एक प्रकार से पृष्ठ करना है और बताना है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, बिल्कुल एमईए की स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मैं कहता हूं कि भाई हम बड़े हो गए, बुढ़े हो गए यार, कि ये सुनते सुनते कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा है। तो अब हमारा पहली बार हम अपने अक्रॉस वॉर लेके गए, उसके यहां जाके मारा, पहली बार एयर के थ्रू मारा है, और वो हमने एक स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मैं ये कहता हूं कि देखिए, अभी आप कह रहे थे एक जवान घायल होगा एलसी पर, तो कुछ दिन पहले 5 जवान घायल हो गए एलसी पर। ये कब तक चलेगा? जम्मू एंड कश्मीर में कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक एज ए नेशन आप अपनी इंटेंट क्लियर नहीं करोगे कि वी आर एट वॉर। मैं कहता हूं आज से ही, हालांकि माहौल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी कोई सीरियस नहीं लग रहा, ये सरप्राइज सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब करते रहो, लेकिन पूरी आर्मी को मोबिलाइज करो, ड्रॉ हिम टू बैटल। पूरी नेवी को मोबिलाइज करो, ड्रॉ हिम टू बैटल। उसकी इकोनॉमी पे भी तो ड्रेन पड़ता है, और फिर उसके सामने कंडीशंस अगर वो नहीं मानता तो स्टार्ट ए बैटल। आई एम टेलिंग यू, जो कह रहा है देश मरेगा, वो इमरान कहता है मेरे पास भी है हथियार, तुम्हारे पास भी हथियार है, भाई नहीं तो अगली पीढ़ी यही झेलेगी। कश्मीर की वादियां आपने नहीं इंजॉय की, आपके पेरेंट्स ने इंजॉय किए, हमारी पीढ़ी ने भी इंजॉय नहीं किए, लेकिन अगली पीढ़ी भी इंजॉय नहीं करेगी। वो तो स्विट्जरलैंड से भी ब्यूटीफुल है, और लोग उसको हमारे लिए फॉरेन बना रखा उन्होंने, कश्मीरी पंडित्स के लिए फॉरेन है। अगर उसको आप रिस्टोर करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उस रिस्क के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। और जो बख्शी साहब एंड स्टेट करें, एंड स्टेट ये है कंप्लीट पीस इन वो, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू डिस्ट्रॉय आर्मी एंड देयर मोरल। तुरंत आ रही हूं सर, इसके बाद और खुशबू जी आपके पास है। जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी का उनकी आवाम के बीच क्रिएट किया हुआ मिथ
जीडी बख्शी जी। हेलो, आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ विंग कमांडर साहब, एक सेकंड। जीडी बख्शी जी। एक मिनट बिटिया, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। हम कह रहे हैं कि डिजायर्ड एंड स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वुड बी, ये होगा कि हम पाकिस्तान से उगता हुआ आतंकवाद खत्म करें। केवल आतंकवाद को ही स्ट्राइक करना, पाकिस्तान की फौज जो कि उसको कराती है उसको बख्श देना भूल होगी। ये भूल 30 साल से हमारी एमईए हम पर थोपती आई है, और अब भी उनके जो पीसनिक्स हैं, नोबेल पीस प्राइज के जो इच्छुक हैं, वो फिर हम पे हावी हो रहे हैं कि साहब आप केवल आतंकियों के जो ठिकानों में 2 तंबुओं पे अपने लेजर गाइडेड बॉम्ब वेस्ट करोगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? असली आका जो है पाकिस्तान के आतंकियों के, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई है। जब तक आप उसके लिए कीमत नहीं बढ़ाओगे ये दौर साहब चलता रहेगा। संबित पात्रा 2 महीने की मोहलत मिल जाएगी। इस तरह के फुल फ्लेजेड वॉर की तैयारी कर रहे हैं क्या? कि फिर चालू अगर करता है फिर दोबारा स्ट्राइक करो और पाकिस्तान की फौज पे स्ट्राइक करो, कीमत बढ़ाओ। वो हमारी फौज पे स्ट्राइक कर चुका है। आप ये नहीं कह सकते, एक मिनट, एक सेकंड, आप ये नहीं कह सकते कि हाँ साहब फौजी मार लो हमारे, फौजी मार लो हमारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना चाहते? मैं उत्तर देता हूं अंजना जी, एक बात तो आप भी याद रखिए और मुझे और सबको याद रखना चाहिए कि हम एक घंटे की डिबेट में ना तो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, ना तो वॉर की स्ट्रेटजी, यहां कितने भी बड़े जनरल आए तो वॉर की स्ट्रेटजी यहां की दीवारों में लिखी जा सकती है। वॉर की स्ट्रेटजी वहीं लिखी जाएगी जहां सदियों से लिखी जाती थी। जो वर्तमान आर्मी चीफ है, जो वर्तमान वायुसेना चीफ है, जो वर्तमान नेवी चीफ है और जो वर्तमान थिंक टैंक ऊपर बैठी हुई है, जो जनता द्वारा चुनी गई है, वही लोग वॉर स्ट्रेटजी लिखेंगे। वो सीक्रेट रहेगा, वो टीवी चैनलों पर आके बताया नहीं जाएगा कि कल शाम को 8 बजे हम लोग सब गोला बारूद लेके निकल जाएंगे। ऐसे वॉर नहीं होता है, एक बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, चूंकि मैं पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन हूं, एक सवाल अपने प्रतिद्वंदी से करना बिल्कुल सर, मैं वही बता रहा हूं। सही बात सर, मैं सिर्फ एक बात मैं अपनी बहन खुशबू जी से पूछना चाहता हूं। खुशबू जी, 5:06 पे आपने एक ट्वीट किया है, इज देयर एनीथिंग टू लर्न फ्रॉम इमरान खान, अ लेसन मस्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। खुशबू जी, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि इमरान खान से बहुत कुछ सीखना चाहिए और एक लेसन, एक सबक नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए? आप लोग इमरान खान के लिए ऐसे बिच क्यों जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मिसाइल क्यों डाल रहे हैं? जवाब सुनिए सर। दूसरी बात, मैं यहाँ आप जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड कंप्लीट कर लूं। अब ब्रेक के बाद जरूर जवाब दे देंगे, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। अंजना जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, बार बार जो लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान कितने महान व्यक्ति हैं जो उन्होंने छोड़ दिया अभिनंदन जी को, देखिए कल को अगर मसूद अजहर दाढ़ी काट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बोलेगा मैं पीसनिक हूं, मैं शांति चाहता हूं, तो हम विश्वास कर लेंगे। इसी विश्वास के कारण युद्ध में पृथ्वीराज चौहान घोड़ी से अंतिम बार हारा। भारत में इस विषय को समझना पड़ेगा। इतना ज्यादा पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान जो सैकड़ों घोड़ियों को मार सकता था, मोहम्मद घोरी ने इसी प्रकार का छद्मवेश। सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी ऐसे वक्त पर जब इमरान खान, आप ही कह रहे हैं, जिनीवा संधि के तहत वापस लौट आ रहे हैं, तो मोदी को कटघरे में खड़ा करना और इमरान की प्रशंसा क्यों आप कर रहे हैं? यह सवाल पूछा था संबित पात्रा ने। खुशबू जी। नहीं, मैं संबित पात्रा जी से ये पूछना चाहूंगी कि ये पूछते रहते हैं हर बात में कि हम लोग इमरान खान के हाथ बिक क्यों जाते हैं। मैं पूछना चाहूंगी तो फिर पाकिस्तान में इससे पहले नवाज शरीफ के हाथों अपने प्रधानमंत्री किस बात से बिक गए थे, जो बिन बुलाए मेहमान पहुंच गए थे वहां पर हग डिप्लोमेसी करने के लिए, झप्पियां लगाने के लिए, पप्पियां करने के लिए। उस वक्त उनकी मजबूरी क्या थी? आप करें तो बिल्कुल सही है और यहां पर जब हम बोले तो बिल्कुल गलत। और आपको यह समझना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रही हूं कि समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी सोच इतनी छोटी है कि समझना आपके दिमाग से नामुमकिन की बात है। जो आप नामुमकिन की बात करते हैं ना, ये नामुमकिन है आपके लिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम जो थैंक्स कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो यहां पर झप्पियां लेने बिन बुलाए मेहमान नहीं आए थे। कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां गए थे, उसके बाद में जिस तरह से हमारे ऊपर जो स्ट्राइक्स हुए थे, हमले हुए थे और हमारे नौजवान जो शहीद हुए थे जी, तो वो उस वक्त क्या देखा? बहुत ज्यादा कमी है। जल्दी से एक लाइन से क्या है? ट्वीट इज रॉन्ग। देखो खुशबू जी, ये ट्वीट समझाइए ना, हम तो इस ट्वीट के बारे में बात करें। व्हाई डू ट्वीट लाइक दिस? हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। अरे किसने मना किया? हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। उससे 10 गुना हिंदुस्तानी।
पूर्व सैनिक थे जो आपसे पूछ रहे थे, पूर्व सेना के अधिकारी हैं जो आपसे पूछ रहे हैं, सबको ये लगता है कि कम से कम ऐसे वक्त पर पार्टी कोई भी हो, और ये बीजेपी भी कटघरे में है, येदियुरप्पा का बयान है, तमाम पार्टियां कम से कम देश एक रूप में नजर आए जब हम ऐसे दुश्मन से डील कर रहे हैं। इस बात पर आज हल्ला बोल में चर्चा की आखिर हमारे लड़ाकू पायलट को छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान अब कैसे आगे बढ़ेगा? आतंकवाद पर यह लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से जारी रहेगी? आजतक.in पर ठीक 7 बजे आपके सवालों का जवाब दूंगी और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।